गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। आइए आज आचार्य चाणक्य नीति से हम सभी जानते हैं, ज़्यादा ईमानदारी सफलता के लिए ठीक नहीं होती है। ऐसा क्यों कहते हैं आचार्य चाणक्य, यही समझेंगे इस वीडियो में। राजा राजवाड़ों की सियासत में खंडित भारत को एक सूत्र में बंधने का सपना देखने वाले को आचार्य चाणक्य का जन्म करीब 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। आचार्य चाणक्य का संबंध पाटलिपुत्रा से था, जिसे उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। आचार्य चाणक्य को नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग आचार्य चाणक्य को कूटनीति और राजनीति के ज्ञाता मानते हैं, पर आचार्य चाणक्य ने इंसानों को जीवन में सफलता के कई उपाय बताए हैं। तो इसी को समझना है हमें, ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया, एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सम्राट बनाया। तो सबसे पहली बात, ऋण इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देता है। कहा जा सकता है कि ऋण मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि जीवन में खुशहाल रहना है तो ऋण की एक फूटी कौड़ी भी पास कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ऋण यानी कि नहीं लेना चाहिए, विषम से विषम परिस्थितियों में भी। मनुष्य सबसे दुखी भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को सोच करके होता है। केवल वर्तमान के विषय में सोच करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। और ये जो टेंशन की बात होती है वो इसीलिए होती है कि हम या तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में। अगर इन दोनों से बाहर आकर के वर्तमान में जो सोचेगा वो यही सोचेगा कि अभी जो मेरी परेशानी है उसको दूर करने के लिए क्या करना है। और एक बहुत अच्छी बात हम सभी यहाँ पर समझ लेते हैं, जरूरी समझता हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ आप सभी से, जीवन का ये अनुभव है कि अगर जीवन में परेशानियां नहीं रहेंगी तो हमारा जीवन ही निरस हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या ही आपको नहीं है, फिर आपको जीने का क्या उद्देश्य है, क्या मज़ा रह जाएगा, क्या जीवन रह जाएगा। मतलब आप जगते हैं, आपको खाना मिला हुआ है, आपको सोना मिला हुआ है, जहाँ घूमना मिला हुआ है, मतलब आपको कुछ करने को ही नहीं है। और इससे बड़ी सज़ा क्या होगी? जस्ट लाइक अ जेल। जेल में आपको खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन परेशानी होती है। आप कह सकते हैं कि वहाँ पर 4 दीवारी में कर दिया जाता है, पर आपको दुनिया भी 4 दीवारी ही लगने लगेगी, खुली दीवारें भी, अगर ऐसा हो जाए तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें जीने का उद्देश्य देती हैं, साहस देती हैं। और नित्य जीवन में संघर्ष करते रहना ही जीवन है, तो इसलिए उससे नहीं भागना चाहिए, हमें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि एक दिन सुंदरता और जवानी छोड़ करके चली जाती है, पर शिक्षा एकमात्र ऐसी धरोहर है जो हमेशा उस इंसान के साथ रहती है, बल्कि मरने के बाद भी उसके गुणों की तारीफ होती है। व्यवसाय में लाभ से जुड़े अपने राज किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हो सकती है। इसीलिए व्यवसाय की वास्तविक ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखिए तो बेहतर है। अगर आप बोल देंगे तो मुश्किलें खड़ी होनी ही हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने आप से जरूर कर लीजिए कि क्या तुम सचमुच ये कार्य करना चाहते हो? आप ये काम क्यों करना चाहते हो? यदि इन सब का जवाब सकारात्मक मिलता है तो उस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। इंसान कभी कभी खुद के डर से ही भयभीत हो जाता है, ये दशा काफ़ी ख़राब होती है। इसीलिए किसी भी बात का भय है तो उसका सामना करके उसे जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सीधा सफलता के लिए ठीक नहीं होता है। जैसे सीधा खड़ा वृक्ष सबसे पहले काटा जाता है जब आप जंगलों में जाएंगे तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक उसी तरह से बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान जो है वो ही सबसे ज़्यादा षड्यंत्र का शिकार बनता है, क्योंकि वो सीधा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीधा होना भी सफलता में बाधक होता है। तो अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। आज के इस एपिसोड का मुख्य मंत्र जो है वो यही है कि अति का न बोलता, अति का न चुप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जित। यानी कि अति हर जगह वर्जित है। किसी भी काम में अति जो है वो अच्छा नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं हम आपसे, इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।